बीजेपी यानी धोखा, गरीबों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, आम जनों के साथ धोखा। हम अपनी बातों को, अपने कामों को, सरकार के कामों को जनता के सामने परोसेंगे। मुझे विश्वास है कि जनता मुझे प्राथमिकता देगी, लेकिन मैं किसी को कम नहीं आंकता। देवेंद्र सिंह तो बड़े पार्टी के, कई छोटी पार्टी के भी लोग लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज। इस वक्त हमारे साथ में पुड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव हैं। 25 वर्ष से विधायक हैं और फिर से कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। क्या कुछ लग रहा है? मैदान में घूम रहे हैं, आप तो लगातार मैदान में घूमते रहते हैं। अभी क्या माहौल है लोगों का? देखिए, पहले तो आपको थैंक्स देते हैं कि पहला कोई मीडिया मेरे सामने टिकट घोषणा के बाद आया है, क्योंकि आपके माध्यम से मेरी बात आम जनों तक पहुंचेगी। सच यही है कि हम सब केवल चुनावों में सक्रिय नहीं रहते, जीवन के हर एक पल अपना वो जनता के लिए समर्पित है। अपना काम काज पूरी तरह जनता के लिए है। इसलिए जो 5 वर्ष का टेन्योर रहता है, पूरे 5 वर्ष हम सब 24 गुना 7 गुना 30 गुना 365 गुना 5 जिसको कहते हैं, हम लोग पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। इसलिए चुनावी दौर में तो कुछ लोग हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, जीत के जाना है, फिर चुनाव माना है, ऐसे लोग सक्रिय होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि बेहतर ही माहौल है, जनता हम सबके पक्ष में है। और खास करके इस बार तो सरकार ने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लाई है, तो वो भी थोड़ा सरप्लस दे पाया है, हम सबको थोड़ी ऊर्जा दे पाई है, थोड़े वोटर्स उत्साहित हैं। महिलाओं में खासकर, महिला पुरुष सब में कह सकते हैं, गरीब वर्ग के आप कह सकते हैं। आम गरीब मध्यम वर्ग जो है, अब जैसे बिजली बिल माफी, हमें लगता है कि इतनी राहत है, इससे लोगों में इतना प्रभाव है इसका कि आप ये पंक्ति कहें और लोगों की तालियां बजने लगती है। वो तालियां क्या है? वो तालियां आपके समर्थन में है। लोगों का दिखता है इस योजना का प्रभाव। आप जिस योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना, उसका तो प्रभाव था ही। उस प्रभाव को लोगों ने थोड़ा धूमिल करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन असलियत आम जनों ने जान गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी यानी धोखे की पार्टी है, जुमले की पार्टी है। ये केवल झूठ सच करके उसका काट करना चाहती है उस योजना का। लेकिन मैं खास करके आदरणीय हेमंत जी को, पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने उससे आगे बढ़ के कहा कि भाई हम कैबिनेट से निर्णय लेते हैं, जो 1000 नहीं, हम दिसंबर से 2500 महिलाओं को देंगे। तो बेहद खुशी है लोगों में। यह 2 योजना काफी प्रभाव डाला है। इस 2500 से कितना महिलाओं को फायदा होगा? आप उस क्षेत्र से आते हैं जो कि काफ़ी पिछड़े लोग भी वहाँ पर रहते हैं, जिनको 2500 का महत्व जो है काफ़ी अधिक हो जाता है। तो क्या लगता है कि ये 2500 रुपया महीना महिलाओं के लिए कितना कारगर साबित होगा आने वाले समय में? देखिए, अगर आप देखें तो झारखंड केवल मेरा ही क्षेत्र नहीं, पर कैपिटा इनकम जो होता है आम लोगों का, वो भारत की तुलना में आधा है। और हमारा जो इनकम है वो बहुत ही कम है एक एक व्यक्ति का। अब ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न करना, उसकी में पैसे की मदद की आवश्यकता है। हमें लगता है कि यह सहायता देकर के लोग आर्थिक रूप से संबल होगा। लोग जो पैसे के बिना, जो उनके काम काज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अन्य छोटे छोटे मोटे काम है, हमें लगता है कि उसको करने में महिलाएं, परिवार सफल होंगी, लोग संबल होंगे। भाजपा के लोग भी कई योजना अब लेकर के आ रहे हैं कि 2100 रुपया हम भी गोगो दीदी योजना देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो उन पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि उनके ऊपर भी लोग विश्वास करेंगे इस बार? देखिए, मेरा नहीं कहना, सच ये है, सच कि भाई आपको तो जनता ने मौका दिया। आपके राज्य में भी, अन्य राज्यों में भी आपकी सरकार है, बगल में बिहार है, उड़ीसा है,
जहाँ से मुख्यमंत्री आकर के हेमंत विश्वकर्मा जी यहाँ भाषण देते हैं, उनका असम है। अगर सच में इन्हें गरीबों का कल्याण करना है, महिलाओं का कल्याण करना है, तो पहले वहाँ योजनाएं चला के दिखाए ना। वहाँ तो उनकी योजनाएं चलती नहीं। मध्य प्रदेश में लाडली योजना जो चुनाव के समय चलाया, आज बंद कर दिया लोगों ने। तो ये धोखा है, कुछ नहीं है, आईवास है। इसलिए जनता उन पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि 15 लाख देने की भी बात एक बार कह चुके थे अमित शाह जी, मोदी जी, लेकिन वो हुआ नहीं, धरातल पर उतरा नहीं, जिस कारण से जनता में वो अविश्वसनीय हो गया है। जनता में धोखे के रूप में 420 के रूप में उनका नाम जाना जाता है। बीजेपी यानी धोखा, गरीबों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, आम जनों के साथ धोखा। अभी कहता है कि यह चुनाव रोटी बेटी माटी बचाने की बात है। आप जरा समझिए, जब आपको मौका दिया, 5 साल रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार थी, माटी लूटने के सारे उपाय उन्होंने किए। भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का प्रयास किया, जो कवच बना हुआ है, एसपीटी सीएनटी को बदलने का प्रयास किया ताकि माटी को लूटा जा सके। उस समय उन्हें रोटी बेटी माटी का याद नहीं आया। अब रोटी बेटी माटी का नारा देके लोगों को फिर से धोखे में अपने कब्जे में लेना चाहता है। जनता इन बातों पर यकीन नहीं कर सकती। अभी जो भाजपा ने जिनको टिकट दिया है पोड़ैया हाट से, आपके जो आप चुनाव आप जिससे लड़ेंगे, देवेंद्र नाथ सिंह को, और पहले भी आप उनसे चुनाव लड़े, क्या लगता है मुकाबला बराबरी का आप लोगों के बीच में होना है इस बार? पोड़ैया हाट की जनता क्या चाहेगी? देखिए, ये फैसला तो जनता लेगी। मेरी शुभकामनाएं है उनसे, उनके प्रति, कि अच्छे से चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। जनता जिन्हें पसंद करे वो जनता का प्रतिनिधित्व करे। उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, उनका पार्टी का निर्णय है, और किसी को कम नहीं आंकना चाहिए लोकतंत्र में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ये लोकतांत्रिक प्रथा है, कोई राजतांत्रिक प्रथा है नहीं। जनता जिन्हें चुनती है वो सिरमौर होता है। हम अपनी बातों को, अपने कामों को, सरकार के कामों को जनता के सामने परोसेंगे। मुझे विश्वास है कि जनता मुझे प्राथमिकता देगी, लेकिन मैं किसी को कम नहीं आंकता। देवेंद्र सिंह तो बड़े पार्टी के, कई छोटे पार्टी के भी लोग लड़ रहे हैं। अभी आपके कैंची छाप वाले वो भी लड़ने वाले हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी लड़ेंगे, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी लड़ेंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लड़े, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े, आचार संहिता के दायरे में लड़े, और बिल्कुल यह लड़ाई फ्रेंडली होना चाहिए। लड़ाई में तनाव ना, अपनी बात जितने तीखेपन तरीके से आप कहें। व्यक्तिगत आक्षेप पर तो चुनाव आयोग ने ही रोक लगाया है। इसलिए भाई देवेंद्र सिंह के बारे में कोई मेरे सामने कोई बुरी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि अच्छे तरीके से लड़े, हम भी लड़े, जनता जिनको पसंद करे वो प्रतिनिधि बने। तो ये हमारे साथ में प्रदीप यादव थे। कांग्रेस ने इनको फिर से टिकट दिया है। अब ये मैदान में उतर गए हैं और लगातार जो है चुनावी दौरा कर रहे हैं। 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, और 23 तारीख को ही पता चल जाएगा कि पोड़ैया हाट का अगला विधायक कौन होता है और झारखंड में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़।